हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जो पशुओं में आरएल, डीएनएस या एनएस जो ड्रिप लगाई जाती है वो किस प्रकार से लगाई जाती है। पशुओं में आरएल, डीएनएस कौन कौन से रोगों में कौन सी ड्रिप लगाई जाती है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो लंबा हो सकता है परंतु अगर आप स्किप करके देखिए तो पूरी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज आरएल और जो डीएनएस और जो एनएस होती है, 3 ड्रिप होती है, ये पशुओं में कब कौन सी बीमारी में लगाई जाती है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ड्रिप लगाते हैं पशुओं में, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी पशु को ड्रिप किस स्थिति में लगाई जाती है और इसका क्या कारण होता है कि हमें ड्रिप लगाने की आवश्यकता होती है। कई बार हमें देखते हैं कि जब पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पशु बीमार होता है तो उसमें पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होने से पशु डल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ड्रिप का उपयोग करते हैं, क्योंकि कई बार जो पशु में ड्रिप लगाई जाती है वो होती है, कई बार उसके दस्त हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है, तेज़ बुखार होता है, हीट स्ट्रेस के कारण, या लंबे समय तक पशु चारा जुगाली नहीं करता है तो वो बुखार रहने के कारण, या कई बार ऑपरेशन के बाद भी हम ड्रिप का उपयोग करते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई बार शौक में आ जाता है जानवर, उसमें भी करते हैं, या कई बार पॉइजनिंग हो जाती है, उसमें आप ड्रिप का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पशुओं में जो लगाई जाती है ड्रिप लगाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएस, जो कि नॉर्मल स्लाइव होता है, 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। ये इसमें केवल नमक और पानी होता है जो कि पशुओं में लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग हम पशुओं में कब करते हैं, यानी एनएस का उपयोग पशुओं में किन बीमारियों में किया जाता है। अगर पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाए, पशु के दस्त हो जाए, या पशु हीट स्ट्रेस में आ जाए, पशु शोक में आ जाए, उस स्थिति में आप एनएस का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आप इसे आईवी लगा सकते हैं और स्लो दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पशु को नॉर्मल कंडीशन में अगर ये देते हैं तो पशु के शरीर में पानी की कमी पूर्ति होती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करता है, या इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने का कार्य एनएस करता है। एनएस लगाने से पशुओं में यानी जो एनर्जी होती है वो तो नहीं आ पाती, परंतु पशुओं में जो कि फुर्ती होती है वो आ जाती है और पशु को कुछ महसूस होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि जो पशुओं में जो एनएस लगाते हैं वो कितनी लगा सकते हैं और किसी रोग में कितनी ड्रिप लगाना चाहिए। एनएस मुख्य रूप से जो कई बार पशुओं में फूड पॉइजनिंग या पॉइजनिंग हो जाती है उस स्थिति में आप इसे लगा सकते हैं। एनएस लगभग आप एक पशु की उसकी कंडीशन के अनुसार, यानी उसकी क्या कंडीशन है उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर सीरियस कंडीशन है और पशु अगर पॉइजनिंग हो गई है, पॉइजनिंग के कारण यानी कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया है, तो एनएस लगाने से पशु के जैसे जैसे आप एनएस लगाओगे उस हिसाब से पशु यूरिन के द्वारा वो जो पॉइजन होता है वो पास होने लगता है। तो जो आप एनएस लगभग इसे 7 से 8 लीटर चढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका जो पशुओं में जो पॉइजनिंग होती है यानी विषाक्त पदार्थ खाने होता है उसमें इसका सबसे अच्छा रोल देखने को मिलता है। या कई बार पशु के टेम्परेचर अधिक हो जाता है, उस स्थिति में भी आप किसी प्रकार की ड्रिप नहीं लगा के एनएस लगा सकते हैं। और एनएस के साथ कई बार जो आईवी इंजेक्शन होता है वो एनएस के साथ दिए जाते हैं। स्लो आईवी लगाते हैं ताकि पशु में किसी प्रकार की शॉक की स्थिति नहीं हो, यानी किसी प्रकार के इंजेक्टेबल को आईवी लगाने के लिए हम एनएस का प्रयोग कर सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो भी आप एनएस का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि पशुओं में जो लगाई जाने वाली आरएल होती है, रिंगर लैक्टेट, क्या होता है, ये क्यों लगाई जाती है, कब लगाई जाती है और इसमें कौन कौन से जो साल्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आरएल में कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड और लैक्टेट। ये पशु के शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है और बहुत अच्छी ड्रिप है। अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग पशुओं में कब करते हैं। पशुओं में इसका मुख्य रूप से उपयोग जब पशु के दस्त हो जाते हैं, पशु में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पशु कई बार शोक में आ जाता है, या पशु के सर्जरी होती है उसके बाद में, या पशु के शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है यानी मोटाबॉलिक एसिडिटी बढ़ जाती है, तब इसका उपयोग करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। पशुओं में अगर हम आरएल लगा रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पशुओं में अगर आरएल लगा रहे हैं तो पशुओं में जो इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी कमी को ये पूरी करती है। शरीर की एसिडिटी को कम करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और कई बार हमें देखते हैं कि पशुओं में डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस स्थिति में वह आरएल लगा सकते हैं। आरएल लगाने से पशुओं में आप इसे आरएल लगाते हैं तो उसमें आप जो नॉर्मल जो हम इंजेक्शन लगाते हैं आईवी, उसमें आप इसमें लगा के पशु के जो आईवी इंजेक्शन लगाते हैं इसमें डाल के आप आईवी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आरएल ज़्यादा से ज़्यादा पशु के लगभग 4 से 5 लीटर लगा सकते हैं और जो छोटे जानवर होते हैं उनमें लगभग 1 से 2 लीटर लगा सकते हैं। हमेशा इसे आरएल हो या एनएस हो या डीएनएस हो, किसी प्रकार की ड्रिप हो, उसे हमेशा आईवी ही लगाया जाता है। किसी प्रकार का इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस किसी प्रकार से नहीं लगाया जाता है।
अब हम बात करते हैं कि पशुओं में जो ड्रिप आती है डीएनएस यानी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, ये क्या पशुओं में कब लगाई जाती है और इसमें क्या क्या साल्ट होता है। आपकी जो स्क्रीन पर दिख रही है डीएनएस, ये इसमें दो चीज़ें होती हैं, डेक्स्ट्रोज यानी ग्लूकोज और नॉर्मल सलाइन यानी इसके जो एनएस होता है उसके अलावा इसमें डेक्स्ट्रोज होता है, ग्लूकोज होता है और डीएनएस होती है। ये शरीर को मुख्य रूप से पानी के साथ ऊर्जा भी मिलती है, बहुत अच्छा कार्य करती है। और अब हम बात करते हैं पशु में ये किस स्थिति में लगाया जाता है। पशु अगर खाना नहीं खा रहा है यानी पशु जुगाली नहीं कर रहा है, पशु किसी प्रकार का दाना चारा कुछ भी नहीं खा रहा है, तब आप डीएनएस का उपयोग कर सकते हैं। पशु की कमजोरी आ गई है, ग्लूकोज लेवल कम हो गया, उस स्थिति में आप डीएनएस का उपयोग कर सकते हैं। लंबे समय से भूखा है जानवर, उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या कई बार हमें देखने में मिलता है कि पशु दांत पीसने लगता है, किटोसिस बीमारी हो जाता है, इस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी का कार्य करता है ग्लूकोज का। डीएनएस अगर अधिक टेम्परेचर होता है पशुओं का तो डीएनएस का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि पशु शौक में आ सकता है। इसके कई फायदे होते हैं, पशु में ऊर्जा तुरंत मिल जाती है, पानी की कमी पूरी हो जाती है, कमजोरी दूर करने में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। डीएनएस में जो एक होता है जो चीज़ होती है ग्लूकोज, वो टेम्परेचर के अनुसार ही लगाई जाती है कि अधिक टेम्परेचर में इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि अगर आप इसका अधिक टेम्परेचर प्रयोग करते हैं तो पशु के शौक की स्थिति बन सकती है। अब हम बात करते हैं कि तीनों ड्रिपों में अंतर क्या होता है, यानी एनएस, आरएल और डीएनएस, इस तीनों चीज़ जो ड्रिप होती है उनमें क्या क्या अंतर होता है ताकि हमें इसे अलग अलग कंडीशन में लगाते हैं। जो एनएस होता है उसमें केवल पानी और नमक होता है यानी नॉर्मल सलाइ होता है, डिहाइड्रेशन में उपयोग किया जाता है। और जो आरएल होता है उसमें पानी प्लस कई इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे सोडियम के, पोटेशियम, अनेक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और इसका उपयोग मुख्य रूप से गंभीर दस्त और शौक में किया जाता है। और जो डीएनएस होती है उसमें नमक होता है, पानी होता है और इसका उपयोग पशु के कमजोरी को दूर करने में किया जाता है। पशु के वजन के अनुसार डिहाइड्रेशन की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर आपको ये तीनों प्रकार के ड्रिपों के बारे में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए आप जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप बेल आइकन का निशान है उससे दबा लें। ड्रिप लगाते समय कई प्रकार की सावधानी भी हमें रहना देखनी चाहिए कि हमेशा साफ और स्टेरॉइड सेट प्रकार का उपयोग करें। ड्रिप नस में सही तरीके से अच्छे से लगाएं, बहुत तेज गति से ड्रिप का उपयोग नहीं करें। यदि सूजन आए तो तुरंत ड्रिप को हटा लें और संक्रमण से बचाव के लिए कार्य करें। और हृदय गति अगर ज़्यादा होती है तो ड्रिप का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि ड्रिप के एक प्रकार की नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसी स्थिति में ड्रिप का उपयोग किया जाता है। और ड्रिप लगाते समय कई प्रकार से ऐसी स्थिति हो जाती है कि पशु अधिक जलन महसूस होती है यानी शौक में आने की कंडीशन हो जाती है, तो उसका भी ध्यान रखें। अगर आपको ये सभी प्रकार की जानकारी उपयोग मिली है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस पशु की यानी दवा के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो बेल आइकन को दबा लें और ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।